भाई सुखबीर चंदेल जी काका साहब कई बार कह लिया कि भी भोजन की व्यवस्था है। काका साहब इतनी गर्मी आप देखो ना, आदमी 5 मिनट में झुलस सकता है और ये ऐसे साथी बैठे हैं, इन्हें 1 महीना भी भोजन पानी ना दो तो मोदी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 1 महीना देसी की कार्ड का उल्टा दे दो। हमने जब शुरू में चुनाव लड़ा करोड़ साहब, ये हकीकत है, एक हफ्ता मैं बगैर खाना खाए रहता, एक हफ्ता हकीकत की बात बता। और ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे साथी, मैं भी कार्य करता हूं। मैं देख रहा था, एक बार मैंने देखा, मैं कहा यार संख्या कम है, फिर मैंने एक को देखा, मैं कहा फलाना 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 फलाना, सारे तो सर दिखे। यानी कि सारे ऐसे कार्यकर्ता बैठे हैं कि आज आप ये कह सकते हो कि आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में 1 लाख की भीड़ थी। हर कार्यकर्ता 1000 से कम नहीं ले रहा है, कम से कम किसी को उठाकर देख लो। 10,000 सरपंच बैठे हैं, लेकिन ईद शाम तक जो है 1000 आदमी ईद इकट्ठे कर दे। तो मेरा कहने का मतलब सारे साथी ऐसे बैठे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं कमल के फूल के लिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। जांगड़ा साहब ने, मनीष ग्रोवर जी ने, हमारे खरखड़ा जी ने, मनमोहन जी ने, सतीश नांदल जी ने, रामचंद्र जी ने, जांगड़ा साहब, सब ने अपने अपने तरीके से बात कही, अपने अपने तरीके से। मनीष ग्रोवर जी ने कहा कि भी ये इलेक्शन मोदी वर्सेस राहुल गांधी है, राहुल गांधी वर्सेस मोदी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं एक बात मैं कहता हूं, भगवान से डरते हुए मैं घमंड नहीं किया कभी जिंदगी में घमंड नहीं किया। एक बात मैं लिख करके दे सकता हूं कि ये क्या कह रहे हैं। चुनाव किसका है? लोकसभा का, संसद का चुनाव है। और इस चुनाव को ये कह रहे हैं भाई मुख्यमंत्री बनेंगे। भाई मैं एक बात लिख करके देता हूं, अब की बार नहीं, अगली बार नहीं, सारी जिंदगी हुड्डा परिवार में जिसने परिवारवाद किया, जिसने भ्रष्टाचार किया, तुष्टीकरण की राजनीति की, मैं उस हुड्डा परिवार की बात कर रहा हूं। मैं वो सारी उम्र भी लिख के दे सकता हूं, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ये गारंटी से ले लो, गारंटी से। और जिस दिन आपने इस बात को पुख्ता कर दिया, हंगा लगा करके, घड़ा हंगा लाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने कोसली में पूछा, मैं कहा भाई कि बड़ा रोड़ा मचा रहे हैं भाई, कोसली में हम बहुत आ रहे हैं, एक बुजुर्ग ने खड़ा होकर के कहा, डॉक्टर साहब डेट वाइज बता सकता हूं मैं, डेट लिख करके कि 2000, मेरा ख्याल पहली बार 6 में बनाया था, 4 में 6, 5 में सरकार आई थी, 5 में 6 में, 5 में कृष्ण मूर्ति जी बताएं, 5 में 2005 से लेकर के 2024 हो गया। क्या साल हो गए कृष्ण मूर्ति जी? 19 साल हो गए, 19 से 20 साल। बुजुर्ग ने कहा, जो उनके साथ रहा हुआ था, बोला जी 19 साल में मुश्किल से 10 दफा कोसली आया होगा, जिसमें 6-7 दफा तो ईब हो गए 19 साल में। फिर एक ने पूछा, बोला डॉक्टर, बोला इतनी बार तो डॉक्टर रेलवे स्टेशन पर आ लिया। आपने समझे? मतलब
भगाने वाली बातें। जो जराड़े डरा दिए बोले मार्केट में भाग रहा है जी, मार्केट में एक एक दुकान में बैठे, मैं क्या में बैठे साची बताओ। मैं इतने इलेक्शन लड़े कद मार्केट में देखा, बोला कद शक्ल भी नहीं देखी, की बार देखा बोला। तो इन चीजों को हमें समझना है। और मैं तो भाई मैंने अब चंदेलिया साहब, भाई राजीव जैन जी, सारों ने कहा भाई पांचवी बार भाई बिल्कुल हाथ जोड़ के कहता हूं, मैं तो चेहरा हूं, मैं तो मात्र चेहरा हूं। हमने बनाना है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री और रोहतक में दूसरी बार कमल का फूल खिलाना। मैं सिर्फ आपके आशीर्वाद से चेहरा हूं, आपने आशीर्वाद देना है। और जांगड़ा साहब ने बात सारी पूरी कर दी। भाई गलती चलते चलते से भी हो जाए, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की। मैंने कभी कार्यकर्ता को नीचा नहीं देखने दिया, मैंने हमेशा कार्यकर्ता का सम्मान किया। लेकिन फिर भी अगर किसी के दिल और दिमाग में ऐसी बात हो, मैंने हो सकता है चलते चलते भी गलती हो जाए। जैसे यहाँ से गुजरे तो भाई साथी उधर खड़ा हो, उसका ये महसूस कर जाए मेरी तरफ देखा नहीं, वे नमस्ते नहीं करी ना नमस्ते ली, मतलब कुछ ऐसा। हमने जिंदगी में कार्यकर्ता का सम्मान किया, मैं खुद कार्यकर्ता हूं। तो अगर ऐसी बात रहेगी हो, तो ऐसी बात रहेगी हो, भाई मेरे से नाराजगी हो सकती है, मैं उसको दूर करूंगा। मेरे से मिलकर के बैठो, मैं कहता हूं मिलकर के बैठो। मैंने तो केंद्र नेतृत्व को भी कहा, केंद्र नेतृत्व को भी कहा आज से 3 महीना पहले, मगर जी देखियो को नाराजगी हो रही तो पहले बता दिए, वो सुधार लेंगे। लेकिन हमारी नाराजगी की कीमत मोदी जी को ना चुकानी पड़े, हमारी नाराजगी की कीमत कमल के फूल को नहीं असर पड़ना चाहिए। तो सारे मिलकर के आज मौका है, 400 पार का नारा लगा हुआ है। कितना विश्वास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने, नायब सैनी जी ने, कितना जबरदस्त विश्वास, कितना बड़ा दिन दिखाया होगा जो आपके आशीर्वाद से। और एक और चीज है, टिकट दे करके भेजा, एक और चीज है, यह टिकट भी थारी है। आप पूछो कैसे, जैसे मोदी जी कहते धारा 370 35 से सबका साझा, अर्थव्यवस्था 5वीं है सबका साझा, तीसरी बनेगी जब सबका साझा। मैं कहता हूं इस टिकट में भी हर कार्यकर्ता का साझा है। आप अपने दिल में झांक लो, हर एक कार्यकर्ता का साझा। कार्यकर्ताओं ने तोड़ पाड़ दिया, जब वो आए ऊपर से कमेटी भेजी, वैसा तोड़ पड़ा कि पूछो मत। कमेटी बोली भाई डॉक्टर के सिवाय कुछ है ही नहीं, मतलब इतना प्यार, इतना प्रेम, आपका सबका साझा है। ये टिकट भी आपको समर्पित है, टिकट भी आपको समर्पित है। तो मैं सबको 36 बिरादरी के आशीर्वाद से मैं सबको ये कहता हूं, मिलजुल करके, घमंड नहीं करना है, मिलजुल करके कार्यकर्ताओं के साथ आपस में आगे बढ़ना, किसी से झगड़ना नहीं है। लेकिन हां, दूसरों को, विपक्ष को ये जरूर अंदेशा रहना चाहिए कि भाई छेड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। और एक और, अब की बार का इलेक्शन ऐसी निगरानी में इतनी पुख्ता अरेंजमेंट के साथ होगा, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जैसे नांदल साहब ने कहा कि हमारा कार्यकर्ता कहीं नहीं डरता है, कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी ने कहा, लेकिन प्रशासन ऊपर से केंद्र की तरफ से भी जबरदस्त इंतजाम रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। और तो मैं ये कहूंगा आपको, इतनी सारी योजनाएं, लगभग 200 के करीब योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको दी। अंत्योदय आखिरी छोर तक की योजनाएं आती थी, कोई परवाह नहीं करता था किसी को उसका हक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसी तक पहुंची ना पहुंची।
पैसे सैंक्शन कर देते थे न्यू के न्यू, अगले बजट में क्यों योजनाओं का लाभ किसी को मिलता ही नहीं था, मुश्किल से 5-10% को। प्रधानमंत्री उनके कहते थे 100 रुपए भेजते हैं, 15 रुपए मिलते हैं। आज मोदी जी ने कितने पुख्ता इंतजाम किए हैं कि हर योजना की मॉनिटरिंग कार्यकर्ता तो करते ही हैं, हमारे नेता करते हैं, कार्यकर्ता करते हैं, प्रशासन करता है, लेकिन मोदी जी स्वयं योजनाओं की निगरानी करते हैं कि गरीब से गरीब को उसका हक मिला के नहीं, किसान को उसका हक मिला के नहीं, खेती और मजदूर को उसका हक मिला के नहीं, स्वतंत्रता सेनानी शहीदों के परिवार को उसका हक मिला के नहीं, खिलाड़ियों को हक मिला के नहीं, बुजुर्गों को, महिलाओं को, दलितों को, बैकवर्डों को उनका हक मिला के नहीं मिला। और नई नई योजनाएं खोज करके लेके आते हैं कि किस तरह से मेरा देश गरीब मुक्त देश हो। आप देखें 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से अगर बाहर किया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाहर हुआ। आज आप किसी गांव में चले जाओ, लोग खुशहाल हैं, लोग खुश हैं। ऐसी ऐसी योजनाएं दी, आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए की गारंटी। गरीब आदमी डरता था कि अगर मेरे घर में अगर कोई बीमार हो गया तो मेरा इलाज कैसे होगा, वो गारंटी। मैं बहुत सारे लाभार्थियों से मिला हूं, धन्यवाद करते करते आंसू आ जाते हैं, एक विश्वास के आंसू, आंखें नम हो जाती हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। तो मैं फिर से यही कहूंगा, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, खट्टर जी के नेतृत्व में भी व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया है। कितना जबरदस्त व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है। अब कोई भी किसी नेता के पास सिफारिश के लिए नहीं जाता, नौकरियों में मुझे सिफारिश दे दो। ये देश में अगर किसी लेवल पर बदलाव हुआ है तो हरियाणा में हुआ है, मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में। आज अब उन्हीं चीजों को माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी उन्हीं चीजों को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और सबको एक विश्वास है कि भी मोदी जी 400 पार, और हरियाणा का, उसमें रोहतक का सबसे जबरदस्त हिस्सा होगा। मैं एक और भी आपसे आश्वासन चाहता हूं, पीछे 2019 से पहले रोहतक ने तो नहीं लगाया करते भाई, 8-9 गिन लिया करते भाई, रोहतक तो ठीक है भाई आ जाएगी, लेकिन तुमने जंप मार करके रोहतक पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर ले आए आप लोग। और अब की बार मुझे विश्वास है कि ऐसा जंप मारोगे कि रोहतक पहले नंबर पर आएगा, पहले नंबर पर आएगा। तो मैं फिर से आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने इतना प्यार प्रेम, उठन गए जी निकल रहा था ना अरे तो रुक जा, तेरी तो रुक जा। तो मैं सभी साथियों का जो मंच पर हैं, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतना समय साथियों ने लगाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब के सहयोग से, आशीर्वाद से, भाइयों के आशीर्वाद से ये आगे का काम बढ़ेगा। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, आप लोग जाएं और